ये सच्ची गंगा है। अभी महाकुंभ में जिस गंगा में लोग स्नान करने के लिए गए थे, वहां तन का तो मैल धोया जा सकता है, लेकिन मन का मैल नहीं धोया जा सकता। जैसे कि एक शीशी में आप गंदगी भर के ले जाओ और उसकी डाट लगा लो और उस गंगा में खूब डुबकी लगाओ, खूब डुबकी लगाओ, उसके बाद वो शीशी ला करके क्या वो गंगा जल आप पी सकते हो? ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, नाना प्रकार के भय भरे हुए हैं, नाना प्रकार के संबंध भरे हुए हैं, नाना प्रकार की मान सम्मान की पद प्रतिष्ठाएं, नाना प्रकार की देवी देवताओं के नाना प्रकार के बंधन हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो वो गंगा नहाने से आपके दूर नहीं होंगे। लेकिन ये अलखनाथ भगवान की ज्ञान रूपी गंगा है। अगर इस गंगा में आप हकीकत में स्नान करोगे तो आपके अंदर का मैल दूर हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल हो गया, तो बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न। तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, उसके अंदर से चालाकियां खत्म हो जाएंगी, उसके अंदर से छल कपट निकल जाएगा और वो निर्मल मन हो जाएगा। वो अलखनाथ भगवान का दीवाना हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। जब अलखनाथ भगवान से भेद हो जाएगा तो फिर हमारी मंजिल आसान हो जाएगी और हमें अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। बुल्ले शाह जी महाराज ने बताया था कि साईं दी की पावना इत्थे उठना उत्थे उठना। परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं लगती। देरी तो हमारे विचार, हमारे भाव बनने में है, हमारे समर्पण में है। जैसे कि संसार में जिस चीज पर हमारा समर्पण हो जाता है तो संसार की वो वस्तु तो तत्क्षण हमको प्राप्त हो जाती है, जाती नहीं, तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अगर पूरा भाव समर्पण हमारा अलखनाथ भगवान के प्रति हो जाए तो अलखनाथ भगवान हमको तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं। वो तो प्राप्त नहीं, संसार की चीजें प्राप्त करने में थोड़ी देर लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अलखनाथ भगवान को प्राप्त करने में देरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो हमें मिले हुए हैं। केवल हमारा रुख उनकी तरफ होना चाहिए। हमारा रुख संसार की तरफ हो गया है, इसीलिए हम संसार की चीजों को प्राप्त करने की जिज्ञासाएं, उनके ही विचार, उनकी ही भावना, उनका ही मनन चिंतन और उनके लिए ही समय देना, उनकी ही संगत करना। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर बैठी हुई है वही तो रास्ते चलेंगे हम। तो हमारे आपके अंदर बाहर के आदेश समा गए, जिन जिनकी हमने संगत की उनके आदेश हमारे अंदर बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? जैसे हमने अपने परिवार की संगत की तो परिवार की हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारे परिवार के नियम कायदे कानून हैं, वो हमारे अंदर भरे गए। ये हमारी माता है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं। उनकी संगत की तो उनके भाव हमारे अंदर भर गए। अब हम मनन चिंतन उनका ही करते हैं। अच्छा, कोई कार्य भी अगर संसार में करते हैं तो हमें ध्यान भी उन्हीं का आता है। अगर हम कोई गलत कदम उठा रहे हैं या सही कदम उठा रहे हैं तो हमें ध्यान उन्हीं लोगों का आता है जो जिनको हमने अपने अंदर बसा रखा है कि वो क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो पड़ोसी हमारे क्या कहेंगे। अरे वो जानने वाले, बताओ, वो तो हमारे यहाँ रोज बैठने के लिए आते हैं और वो ऐसे आदमी, वो उन्हें पता लगेगा हमारे में तो क्या कहेंगे। विचार करो, ये हमारे आपके अंदर जो विचारों की मान्यताएं है, ये सोच जो हमारे अंदर बनी हुई, ये सोच कब तक साथ देगी हमारा? जब तक ये शरीर है। आज शरीर आपका नष्ट हो जाए, उसी दिन इस शरीर को शमशान भूमि पर ले जाएंगे और डीला उतारेंगे। आज से हमारा तुम्हारा नाता खत्म। आज से हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना है, और सोचेंगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? अगर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे भी तो हमें मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं। तो बस विचार करके देखो, सबसे बड़ा नाता अगर संसार में देखा जाए शरीर है। शरीर के होने से संसार के सारे नाते रिश्ते हैं। जितनी भी पढ़ाई लिखाई, जितने भी धन दौलत, जितनी भी भोग वासनाएं, जितने भी सगे संबंधी, जितने भी संबंध बने हैं मोह ममता प्यार के, और जितनी भी भक्तियां हैं संसार में, वो केवल जब तक शरीर है तब तक। अब विचार करके देखो, अब उन सारी चीजों को छोड़ दो, केवल शरीर पर ही आ जाओ।
अब शरीर देखो, शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है क्या? पल पल साथ छोड़ रहा है हमारा शरीर, पल पल पल। और ये किस वक्त छोड़ के चला जाए कोई पता भी नहीं। तो जब यही साथ नहीं दे रहा है तो फिर इस शरीर के नाते से जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, इस संसार की भोग वासनाएं, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्या वो साथ दे सकती है? तो ये बात हम मनुष्य तन में ना जान करके क्या जानवर क्यों नहीं जानेंगे? इन बातों को जानवर समझ सकता है, पेड़ पौधे समझ सकते हैं, पशु पक्षी समझ सकता है। ये ज्ञान तो, ये बात तो हमारे मानव तन में ही समझ में आएगी। तो अब मानव जीवन हम यूं ही व्यतीत करते चले जा रहे हैं। जो हमें अनमोल समय मिला हुआ है, वो अनमोल समय हम संसार की चीजों को प्राप्त करने में, संसार के नाते रिश्ते बनाने में, संसार में लोक लाज, मान मर्यादा, मान सम्मान को पाने में, उसमें ही सारा अनमोल जीवन नष्ट करते चले जा रहे हैं। और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो मिलेगा क्या? वो नरियों ही जाएंगे जो मूली का खेल। आए हो संसार में प्रभु से किया न है, और वो नर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेल। इसलिए जागना है तो जाग लो,